नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ये प्रश्न संविधान पर पूछे जाने वाले जो परीक्षाएं होती हैं, जो संविधान पर जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, 1939। स्वराज्य दल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज्य दल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विधानसभाओं में प्रवेश करना था, काउंसलिंग में प्रवेश करना था। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन का अधिकार ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सही है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह न्याय योग्य नहीं है, अर्थात कोई व्यक्ति इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। इनका पालन करना राज्य का एक कर्तव्य है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार है, लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी आवश्यक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। जो पंचायती राज व्यवस्था थी, इसको द्विस्तरीय बनाने का सुझाव अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था। जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज से ही संबंधित है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय विषय का घोषित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। गांधी जी को सर्वप्रथम किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर है 42वें संवैधानिक संशोधन। इस 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इनको भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर रूस के संविधान से सम्मिलित किए गए थे। आपको ध्यान में रखना है। भारत में नागरिकों के मूल अधिकार कितने हैं? संविधान लागू होते समय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें से पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सातवां कानून संपत्ति का अधिकार था। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान को केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति किस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुन करके आते हैं। यदि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपना त्याग पत्र देना चाहे या पद छोड़ना चाहे, तो वो किसको संबोधित करके त्याग पत्र देंगे? तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने माह में भरा जाना आवश्यक है? तो 6। इसका सही आंसर है 6 माह। कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, उसके लिए आयु है, तो आयु है 25 वर्ष की। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? जो भारत का संविधान था, भारत का संविधान बनकर के 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान भारत के संविधान में जन प्रतिनिधि अधिनियम 1958 में किया गया है।
पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, आपको ध्यान में रखना है राज्य सूची। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, तो इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945। संविधान के अनुसार भारत क्या है? संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। सही आंसर राज्यों का संघ है। राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो इसका सही आंसर है 14 दिन। अगला आता है, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो अध्यादेशों को लागू तभी करते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। तो इसका सही आंसर है जब संसद का सत्र न चल रहा हो। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है 1 माह के भीतर राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर है 42वें संवैधानिक संशोधन। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत का जो चुनाव आयोग होता है, भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम करता है। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान निर्मात्री परिषद थी उसके वैधानिक सलाहकार BN राव थे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, किसका कथन है? यह KT शाह का कथन है। इसका आपको ध्यान में रखना है, जो आंसर आएगा यह KT शाह आएगा। KT शाह इसका सही आंसर आ जाएगा, ये वाला आप देखिए। अगला प्रश्न आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा। संसद के किसी सदन की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर आएगा 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, तो इसका सही आंसर आएगा 245। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, तो इसका सही आंसर है संसद द्वारा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। एक अनुच्छेद 352, ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। दूसरा अनुच्छेद 356, ये 56 है, ये 356 राज्यों में शासन तंत्र विफल होने पर राज्यों में लगता है। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल है, अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। तो इस सही आंसर है 3। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय स्थित है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा न्यूयॉर्क। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो भारत के संविधान में अमेरिका से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ली गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 61वां संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई थी। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। भारत में सर्वोच्च माना गया है, भारत की जो संसद है, संसद को सर्वोच्च माना गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाने का प्रस्ताव है। इसे संसद का कोई भी सदन ला सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा 12 सदस्य किए जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं, आप ध्यान रखिए। लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो आंग्ल भारतीय होते हैं। आंग्ल भारतीय का मतलब होता है ऐसे यूरोपीय लोग जिन्होंने भारत आकर के भारत की महिलाओं से विवाह किया और उनसे उत्पन्न जो संतानें होती हैं उन संतानों को एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय कहते हैं। इसमें शर्त है पुरुष यूरोपीय होना चाहिए और महिला भारतीय होनी चाहिए। तो उनसे उत्पन्न जो संतानें होती हैं ऐसे संतानों को एंग्लो इंडियन कहते हैं। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान में कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? भारत के संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व, चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? तो जो 32वां संवैधानिक संशोधन 32 अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, और कहा था इसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में पर्यावरण, हाँ, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 48 को है, 48 को के अंतर्गत जो है पर्यावरण का संरक्षण किया गया है। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 326 आएगा। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। गांधी जी की आत्मा क्या है? गांधी जी की आत्मा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि क्या है? भारत के संविधान की जो दार्शनिक आधारभूमि है वह प्रस्तावना है। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थान के आवंटन से संबंधित है? भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वह चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यह 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है। किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? तो इसका सही आंसर आएगा राज्यसभा व लोकसभा दोनों उनको पदमुक्त कर सकते हैं। आंसर इसका डी सही आएगा। संविधान की 12वीं अनुसूची में किसके कार्यों से संबंधित है? यह नगर पालिका से संबंधित है। मिनर्वा मिल्स केस का संबंध किससे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है मिनर्वा मिल्स केस। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आता है, लोकसभा की प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? प्राक्कलन समिति लोकसभा की होती है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, सबके सब जो है लोकसभा के होते हैं, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ध्यान रखिए, प्राक्कलन समिति केवल और केवल लोकसभा की होती है। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। उसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के। लेकिन प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष, लोकसभा के सदस्य सबके सब सदस्यों की संख्या 30। ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था? तो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। ये भारतीय संविधान पर आधारित कुछ नए प्रकार के प्रश्न हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।